इसके पहले आप तो बहुत अलायंस किए हुए थे, बहुत बनाए हुए थे, उसमें क्यों नहीं मजबूत थे? चिराग पासवान कह रहे हैं कि हिस्सेदारी में तकलीफ क्यों हो रही है? जॉर्ज फर्नांडिस से नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया कि नहीं लिया? अच्छा, हिस्सेदारी क्या हुआ? अगर ये बताइए, अगर जो चिराग पासवान जी की जहां तक बात है, चिराग पासवान जी को कम से कम अपने हिस्सेदारी अपने भाई को देना चाहिए ना, प्रिंस राज को जी, कि हमारे चाचा सरदेव रामविलास पासवान जी हैं, भाई जो है पशुपति पारा से चिराग, तो वो लोग तो बोल नहीं रहा है। ये हर बात पर अगर ये 10 शब्द बोलेंगे उसमें 2 शब्द जरूर अपने सरदेव रामविलास पासवान जी के, क्योंकि उनका अगर नाम हटा दिया जाए ना तो इनके पास 0 बचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में हिस्सेदारी के सवाल पर एक राजनीतिक दल में सियासी जंग छिड़ी हुई है। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक रहे उपेंद्र कुशवाहा, जिनको गले लगाया नीतीश कुमार ने, पुरानी दुश्मनी को भुलाकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय किया। और अब स्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं मैं जेडीयू नहीं छोड़ूंगा, अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। बयान आया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं तो नीतीश कुमार को तकलीफ क्यों हो रही है? उन्होंने भी तो जॉर्ज फर्नांडिस से अपना हिस्सा लिया। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। क्यों तकलीफ हो रही है? चिराग पासवान कह रहे हैं अगर उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं, आपके नेता नीतीश कुमार ने भी तो हिस्सा लिया। देखिए, किसी को कोई हिस्सा देता नहीं है। हिस्सेदारी ये समाज सेवा है, और हिस्सेदारी किस चीज का होता है? कोई यहाँ संपत्ति बना हुआ है, जमीन जायदाद है, बैंक बैलेंस है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हिस्सेदारी का कोई तो सवाल ही नहीं उठता। ये समाज सेवा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और पूरे विगत 17 वर्षों से बिहार की सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने बिहार के लिए रोड बनवाया, सड़क व्यवस्था करके और बिजली से लेकर के हर एक चीज का व्यवस्था की। तो बिहार की जनता उन पर विश्वास किए। और जो लोग बिहार नीतीश कुमार जी को 2020 के चुनाव में लोकसभा में ग्रांड अलायंस बना करके और उसको ये कह रहे थे कि नहीं अपने मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उस समय हिस्सेदारी नहीं था, इसके पहले हिस्सेदारी नहीं था। देखिए, जो स्थिति क्या होता है कि जब कमजोरी हो जाता है ना, जब खुद अब कुछ लोग अपने आप को संगठनकर्ता बनने लग रहे हैं। अरे इतना संगठन था तो अपना पार्टी जब था तो संगठन में क्यों नहीं मजबूत किए? 2-2 बार पार्टी बनाए तो संगठन बुला लिए आप। इसके पहले आप तो बहुत अलायंस किए हुए थे, बहुत बनाए हुए थे, उसमें क्यों नहीं मजबूत थे? चिराग पासवान कह रहे हैं कि हिस्सेदारी में तकलीफ क्यों हो रही है? जॉर्ज फर्नांडिस से नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया कि नहीं लिया? अच्छा, हिस्सेदारी क्या हुआ? अगर ये बताइए, अगर जो चिराग पासवान जी की जहां तक बात है, चिराग पासवान जी को कम से कम अपने हिस्सेदारी अपने भाई को देना चाहिए ना, प्रिंस राज को जी, कि हमारे चाचा सरदेव रामविलास पासवान जी हैं, भाई जो है पशुपति पारा से चिराग, तो वो लोग तो बोल नहीं रहा है। ये हर बात पर अगर ये 10 शब्द बोलेंगे उसमें 2 शब्द जरूर अपने सरदेव रामविलास पासवान जी के, क्योंकि उनका अगर नाम हटा दिया जाए ना तो इनके पास 0 बचता है। इनके 10 साल के राजनीतिक भविष्य में कार्यकाल में आप देख लीजिए, कहीं भी ये नहीं रहे, कोई काम नहीं किए। अभी कल ही हम जमुई से आए हुए हैं, कल ही जो है हम जमुई से 2 दिन से थे वहां कार्यक्रम में। मैंने वहां की जनता कह रही है हमको देखे हुए, इनको ये हमारे सांसद है कहाँ, वो देख नहीं पाता है लोग, और इस तरह के ये बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है राजेश तिवारी जी, ये ठीक है हिस्सेदारी पर इतनी चर्चा हो रही है, हिस्सेदारी पर इतनी बातचीत हो रही है, लेकिन दिक्कत यह है जेडीयू की कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ आपकी पार्टी के एक और एमएलसी खड़े हैं, रामेश्वर महतो खड़े हैं। उन्होंने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी को हवा में नहीं उड़ना चाहिए, अशोक चौधरी के घर में कार्यकर्ताओं की एंट्री नहीं होती, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। तो जेडीयू में सब कुछ ठीक होता, सिर्फ अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं। देखिए, एक चीज है, उनको शायद अशोक चौधरी जी का हिस्ट्री मालूम नहीं है। 2000 में जो है वो मंत्री बन गए थे और जीत करके आए थे। वो कितने बार विधायक रहे हैं और बिहार के लिए क्या किया है। उन्होंने महात्मा बुद्ध यात्रा तक किए थे, बोध गया से लेकर के और भितरवा तक, चंपारण तक पद यात्रा किए हैं, कितने कार्यक्रम किए हैं, और उनका सबका एंट्री रहता है। ऐसा नहीं है कि उनका व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ होगा। और देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका क्या इतिहास रहा? किसी से छुपा हुआ है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से उनका क्या, देखिए वो किस तरह का एमएलसी बने, और जो हमारे पहले पूर्व अब हो गए हैं उनसे उनका क्या डीलिंग हुआ था, उनको बताना चाहिए। तो चलिए,
रामेश्वर महतो को डील बताना चाहिए, ये जेडीयू नेता राजेश तिवारी का कहना है। चिराग पासवान पर भी पलटवार है। अगर चिराग पासवान ने हिस्सेदारी को लेकर एक बयान दिया। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।